नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से वोटरों को खरीदने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा रंगे हाथों पकड़ी गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा हार रही है, एनडीए का घमंड टूट रहा है। लेकिन अब जनता को लुभाने के लिए, वोटरों को खरीदने के लिए अब गाड़ी में भर भर कर पैसा जा रहा है और जनता को बांटा जा रहा है। यहां तक कि साड़ियां तो बांटी ही जा रही हैं, साथ में सोना चांदी भी बांटा जा रहा है, पैसे भी बांटे जा रहे हैं और चरस गांजा भी बांटा जा रहा है, शराब भी बांटी जा रही है। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि 5 साल सरकार बनाने में जो लूटपाट करते हैं, चुनाव के समय ये जबरदस्त पैसा खर्च करते हैं और फिर 5 साल जनता को लूटते हैं। भाजपा यही कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये क्यों दिए? ताकि वो महिलाओं का वोट हासिल कर सके। लेकिन विपक्ष ने इसे रिश्वत करार कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव हारते हैं तो वो रिश्वत बांटते हैं। और अब दोस्तों देख लीजिए, बड़ी खबर है, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा भी है 27 करोड़ की नकदी जब्त कर ली गई है। जरा गौर से देखिएगा, 27 करोड़ की नकदी जब्त की गई है, 18 करोड़ के गांजा और चरस जब्त किए गए हैं, 1.5 करोड़ की शराब भी पकड़ी गई है और लगभग 5.5 करोड़ रुपए के सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुएं भी पकड़ी गई हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए की रोजमर्रा की घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। यानी कि लगभग 71 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और यह कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। अब दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि जिसकी सरकार रहती है वही सरकार सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों उसका होता है। विपक्ष नहीं कर पाता क्योंकि भाई सरकार उनकी है, शासन प्रशासन उनका है, तो विपक्ष पैसे नहीं बांट पाता। विपक्ष सिर्फ जनता के सामने हाथ जोड़ता है और सरकार आने पर मदद की बात करता है। लेकिन जिसकी सरकार होती है पैसे वही बांटता है। अब नीतीश कुमार ये पैसे बांट रहे हैं या फिर भाजपा ये पैसे बांट रही है, दोनों में से कोई ना कोई तो है, या फिर दोनों मिले हुए हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ये कार्रवाई काबिले तारीफ है। चुनाव आयोग ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, खबर में लिखा है शराब, सोना चांदी और कैश। बिहार चुनाव उपचुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने जब्त किए 71 करोड़ से ज्यादा के सामान। जरा देख लीजिए, 71 करोड़ से ज्यादा के सामान जब्त कर लिए गए। लिखा भी है, इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा और 7 अन्य राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले 71 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में कैश, शराब और सोना चांदी शामिल है। आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। लिखा भी है, बिहार विधानसभा और 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बांटे जाने वाले सामान, शराब, नशीले पदार्थों और नकदी की जब्ती का मूल्य 71 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह सामान तब जब्त किया गया जब इसे ले जा रहे लोग ये स्पष्ट नहीं कर सके कि यह सामान कौन, कहां से है, क्यों और कैसे लाया जा रहा है। उनके पास सामान या नकदी से संबंधित कोई वैध डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सारी रकम जब्त कर ली है। देखिए, लिखा है, निर्वाचन आयोग ने बताया कि आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए बनाए गए सी विजिल ऐप पर अब तक 650 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 612 का निपटारा कर लिया गया है। सभी शिकायतों का समाधान 60 से 100 मिनट के अंदर किया गया, जो आयोग की त्वरित कार्रवाई को दर्शाता है। ये ऐप नागरिकों की अनुचित गतिविधियों की शिकायत करने में मदद करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत की जाती है और आप लोग भी अगर शिकायत करना चाहते हैं तो आप लोग भी शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर भाजपा ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रही है, पैसे बांट रही है, तो इसका मतलब यह है कि वोटरों को सीधा खरीदा जा रहा है। प्रचार पर सख्ती
लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने यहां पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। देखिए लिखा भी है, आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे साइलेंट पीरियड यानी मतदान से पहले की शांति अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन तभी प्रकाशित कर सकते हैं जब उसकी विषय वस्तु को आयोग की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति एमसीएमसी के पूर्व मंजूरी मिल जाए। बिहार में पहले चरण के लिए ये प्रतिबंध 5 और 6 नवंबर तक लागू रहेगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर तक ये पाबंदी जो है प्रभावी रूप से लागू रहेगी। निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। तो यानी चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया एक हिसाब से। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा अगर ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रही है तो इसका मतलब यह है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसीलिए तो भाजपा पैसे बांट रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। हम लोग हर चुनाव में देखते हैं कि भाजपा वोटरों को लुभाने का काम करती है, वोटरों को खरीदने का काम करती है, जबरदस्त तरीके से पैसे बांटती है और वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है और बाकी उसकी मशीनरी उसे तो जिता ही देती है। तो यानी कि यहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र पर आज चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। देखिए अगर चुनाव आयोग कुछ अच्छा करता है तो तारीफ करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठकर सरकार की हाँ में हाँ और ना में ना करता है तब सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े होते हैं। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई सरकार की चरण वंदना करे और खास तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, तब जनता कहीं न कहीं आवाज उठाती है। और अभी तक चुनाव आयोग को लेकर यही था। लेकिन अगर 71 करोड़ यहां पर जब्त किए गए हैं तो यह काबिले तारीफ है। 71 करोड़ कम नहीं होते, बहुत बड़ी रकम होती है और ये जनता का पैसा है और जनता में ही बांटा जा रहा है। वोट मिलेगा पार्टी को और 5 साल तक पार्टी उसी जनता को नोचेगी जिसे 10-5 हजार दे रही है। कहीं टैक्स बढ़ा करके, कहीं क्या, कहीं महंगी दवाएं, कहीं महंगी शिक्षा, कहीं रोजगार नहीं। यानी कि सरकार पैसे निकालना जानती है और निकाल भी रही है। हमारे देश की खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं है। तो बात है दोस्तों कि चुनाव में जो पैसे बांटे जा रहे हैं, आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग बिके नहीं। आप लोग लोकतंत्र संविधान को चुने। आपको लगे, जिस पार्टी को लगे कि हाँ ये संविधान लोकतंत्र को लेकर चल रही है, ये सामाजिक न्याय करना जानती है, आप लोग उसी पार्टी को वोट दीजिए, उसी पार्टी की सरकार बनाइए। पैसे आज मिल गए कल खर्च हो जाएंगे, लेकिन 5 साल तक आपको जो मुसीबतों का पहाड़ उठाना पड़ेगा उसके बारे में आप सभी लोग जरूर सोचें। भर भर गाड़ियां पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पैसे लेने नहीं हैं। आपका एक वोट बड़ा कीमती है, इसे बिकने मत देना। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।